ओ भाई, इस बैग में क्या इतना भारी क्यों है? इतने अरसे बाद बाहर से वाइंड अप करके आया। मेरा कीमती असासा है। ये ये मेरा नहीं है बैग। आप, मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरा बैग नहीं है। लेके चलो इसको। सबका अहद भी है, शौक का पैमान भी। अहद पैमान से गुजर जाने का जी जाता। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अम्मी का सब्र जवान देता जा रहा है। और तुम्हारा?
जिंदगी आप जब सोचने से तुम्हें देखकर ना हंसी हंसी के कैरेक्टर याद देवदास, नाकाम आशिक, बेजुबान मगर। वैसे गौतम बुद्ध का यही वो जब वो पेड़ के नीचे बैठ गए मेडिटेशन कर। यार हम डेट पर आए किसके स्वयं में नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें गन पॉइंट पर किडनैप करके लाई हूँ और तुम कोई डरी हुई सहमी हुई दोषी हो। मैन यार तुम्हारे कहने लगा मैं यहाँ तो आ गया बात करो। हाय क्या साकी हाय क्या संजीवनी आज तुम्हें कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? फाइज फाइज के साथ गई थी। माँ से पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं करती। आप भूल गई मैंने 3 दिन पहले आपको बताया कि मैं हफ्ते की शाम फाइज के साथ चली। ये खेल तफरी कब तक? ना तो तुमने मुझे फाइज से मिलवाया और ना ही उसके घर वाले तुम्हारा रिश्ता लेकर। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ छोटी बहन की शादी होने तक वो प्रपोजल लेकर नहीं आ सकता। अच्छी शर्त है जिसकी कोई हद नहीं। शर्त नहीं उसकी मजबूरी है। फिर बाप का साया नहीं सब कुछ उसी को करना है। बहाने बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। मुझे लगता है कि तफरीहात पे सारे अखराजात तुम उठाती हो और उसे कीमती गिफ्ट्स भी देती हो।
वो बहुत खुददार और जिम्मेदार है। बात सारी जिम्मेदारी की है। उसकी उम्र के लड़के खेल तमाशे में वक्त जाया करते हैं और वो सारे घर का बोझ उठा रहा है। अगर वो अपने सारे घर का बोझ उठा रहा है तो तुम क्यों उस दबाव का निशाना बनो? मोहब्बत मोहब्बत दुख सुख शेयर करने का नाम है। उससे शादी करने का फैसला मेरा है, उसका नहीं। पहल मैंने की थी। आ गया मेरा बेटा। माँ। जीते रहे जी। बहुत थक गया मेरा बेटा। हाँ माँ। इतना काम मत किया। तेरी बहन कह रही थी कि फाइज आएगा तब सोऊंगी, फिर इंतजार करते करते सो गई। आप ही सो जाया करो, मेरा क्या, रोज का मामूल बन चुका है। नहीं बेटा, जब तक तुम घर नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती। मेरी तो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ है कि तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे। बाप के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ पड़ी। दुख मत क्या करो, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं। जीते रहो, खुदा खुश। शायद गलती से आपके सर का बटन दब गया। मैं कभी गलती नहीं करती। बात करनी है तुमसे। सर पर क्यों, अपने केबिन से उठो और यहाँ आ जाओ। सर पर इश्क करने का मजा ही कुछ और। इफ यू डोंट माइंड, हम कुछ काम कर लें। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ये आप फोन पर क्या मजाक फरमा रही थी?
कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ काम कर। ठीक है, आप काम करें। अच्छा सुनो, जोक्स असाइड, मुझे वाकई तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अम्मी का सबर जवाब देता जा रहा और तुम्हारा? सबका अहद भी है, शौक का पैमान भी। अहद पैमान से गुजर जाने का जी जाता है। देखो माइन, शाइस्ता की शादी तक हम दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। और अगर इंतजार तवील हो गया फिर? तुम क्या चाहती हो? मेरा ख्याल है चलना चाहिए। माही, आखिर तुम चाहती क्या हो? इंतजार। किसका इंतजार? उसका जिसको सिर्फ अपने घर की खुशियों का ख्याल है। माही, तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी। तुम सिर्फ शराब के पीछे दौड़ रही हो। मैं फाइल्स के बारे में सोच रही थी। आखिर ऐसा क्या कर बैठी हो? क्यों? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम फाइज के साथ बहुत दूर निकल चुकी हो। बहुत दूर, लेकिन सर भाई एक बात बोलूं, हर जीतने वाला विलन नहीं होता। कभी कभी अपना नुकसान कर देता है। डायलॉग अच्छा है। लगता है आजकल टीवी बहुत देखने लगे हैं। आपको नहीं लगता आप मेरे सेक्रीफाइस करके के साथ शांति कर रहे हैं? भाई ने कुछ कहा? वो बहुत अच्छी है, कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन खुद भी तो सोचें, कब तक अपने घर वालों का प्रेशर बर्दाश्त करेगा? एक पहली जिम्मेदारी है तुम। और मानो, रात काफी हो गई है, जाके सो जाओ। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बरसों की मेहनत और सब्र रंग लेकर आ गई है। शाइस्ता की तारीफ तय हो गई शादी में। रियली? कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू।
बस अब बहुत जल्द मैं इस दुल्हन को अपने घर लेकर आऊंगा। नहीं फायज, अब अब बहुत देर हो चुकी है। ये तो है। मम्मी से मज़ीद इंतजार है। उन्होंने मुझसे पूछे बगैर मेरा कहीं और रिश्ता तय कर दिया। अब तो क्या कर सकते आखिरी शुक्र है। अच्छा अरे नहीं, मिस्टर देवदास, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मेरे निकाह नामे पर बहैसियत दूल्हा तुम्हारे सिवा कोई और अंगूठा, मेरा मतलब है कोई और सिग्नेचर कर ही नहीं सकता। अब चले।
अच्छा बहन, अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वैसे मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, दिल चाहता है बस इसे जल्दी से दुल्हन बना के अपने घर ले आओ। फिर हमें इजाजत जी, बहुत चलिए। माही, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आपको क्या बात करनी है। आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? उसकी सबसे छोटी बहन की भी रुखसती हो गई। मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारे साथ सिर्फ वक्त गुजारना है। ठीक, शाइस्ता की शादी को अभी सिर्फ 3 और तुम्हें बेवकूफ बनते हुए 3 साल गुजर गए। अहमकों की जन्नत में रहने वाली लड़कियां हमेशा आसरों को वादा समझती हैं। मैं एक प्रैक्टिकल लड़की, अहमक लड़कियों की तरह हर वक्त सिर्फ शादी के ख्वाब नहीं देखती, जिंदगी की मुश्किलात पर भी नजर रखती। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल हो तुम। अरे शादियां हो रही हैं उनके घर में, अपनी खुशियां जी रहे वो लोग, और तुम गलतफहमी की पट्टी तुम्हारी आंखों पे बंधी हुई है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, जरूर तशरीफ लाइए, आपका अपना घर है। जी जरूर, थैंक यू, खुदा हाफिज। फायज के घर वाले जुमे के दिन तुम्हारा रिश्ता लेके आए।
भाई इतने अरसे बाद, वो इतने अरसे बाद। लगन सच्ची होनी चाहिए मेरे दोस्त। ढूंढ दिया ना तेरा घर। चल अंदर चल। ये ढोलक गाने बजाने की आवाज क्या चक्कर है? वैसे एक बात कहूँ, तू आया बहुत अच्छे मौके पर। कल मेरी शादी और हाँ, खाना खाए बगैर छुट्टी गए। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बंदी कौन है? लव या अरेंज? वैसे तुझ जैसे बोर आदमी से कोई लव मैरिज नहीं कर सकता। कल खुद ही पूछ लेना अपनी भाभी। चल तू बैठ, मैं तेरे सूट के सुंदर रख के आता हूँ। ओ भाई, इस बैग में क्या इतना भारी क्यों है? मुझे पता है, मैं इतने अरसे बाद बाहर से वाइंड अप करके आया। मेरा कीमती असासा है इसमें। बस मैं यूं गया और यूं आया तेरा बेडरूम सेट करके। ना ना ना, नो फॉर्मेलिटीज। मैं होटल में रुक जाऊंगा। मैंने सोचा होटल जाने से पहले एक चांस ले लूं। वैसे तेरे इस इलाके का नक्शा ही बदल गया, लेकिन मैंने तेरा घर ढूंढ ही निकाला। बस तू अब कहीं नहीं जाए, ये तेरा अपना घर है, ठीक है? ओके फाइन, आज रात मैं यहाँ रुक जाता हूँ। सुबह मुझे जरूरी काम से हैदराबाद जाना, पर शाम को लौट आऊंगा अपने दोस्त की शादी जो अटेंड करनी है। तू बैठ। ऐसे नहीं जाने देंगे। तो फिर कैसे? थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। सब कौन है? मेरे सबसे फाइट होगा, मैं देखता हूँ। ये क्या तरीका है? बगैर इजाजत आप लोग इस घर में कैसे घुसाए? हमारे पास सर्च वारंट है तुम्हारे घर की तलाशी का। सर्च वारंट? हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारे घर में असला छुपा हुआ है। इरफान, सर्च। ये जबरदस्ती है। अभी पता लग जाता है। सर हमारी इंफॉर्मेशन ठीक निकली, इसमें वेपन भी है और आई थिंक इसके अंदर ब्राउन शुगर भी है। चेक करो। देखिए ये बैग मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। हैदराबाद गया हुआ है वो। ये कसम से मेरा बैग नहीं है ये।
इस बैग में क्या इतना भारी क्यों है? इतने अरसे बाद बाहर से वाइंड अप कर दिया मेरा कीमती असासा है। ये मेरा नहीं है बैग। अब मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरा बैग नहीं है। लेके चलो इसको। भाभी भाभी आपा ना रहो, आपा हौसला करो। हम सब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आखिर फायज हमारा भी तो बेटा है। और अगर आप टूट गए इस तरफ तो दुल्हन को कौन संभालेगा? हौसला करें, खुद को संभालें। कैसे कैसे मेरा हीरे जैसा बच्चा अपनी बाबू के साथ मेरे बताओ कब तक झूठ बोलेगा तू? वो मेरा बैग नहीं था, वो मेरे दोस्त का बैग था। झूठ बोलता है तो? मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा बैग नहीं था वो। मैंने कहा है ना कि वो बैग मेरा नहीं था। मेरा नहीं था, किसका था? वो मेरे दोस्त का बैग था, मेरा मुंह की कमाल। दोस्त का बैग था। वो मेरा बैग नहीं था। झूठ बोलेगा तू? मेरा बैग नहीं था।
अभी फाइल्स तो पता चल गया है। उसकी तबीयत कुछ खराब थी, मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। कि कोई बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं उससे मिलने की। आप फिक्र नहीं करें, कोशिश कर रहे हैं। कुछ पता नहीं, आप ऐसा करें, साहब से बात करें। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मुबारक हो, फाइज की जमानत हो गई। आज रात को अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। या अल्लाह मेरा बच्चा
मैंने सोचा कि कहीं तुम घूंघट उठाने में मजीद एक साल ना लगा। सॉरी भाई, इस हसीन लम्हे के लिए मैंने तुम्हें कितना तवील इंतजार कर पाया।
और जब ये अच्छा वक्त आया तो मुझे जेल भिजवा दिया गया। हम दोनों पर कितना बुरा वक्त गुजरा। जो हुआ उसको भूल जाओ सब कुछ। और ये तुलसी की तरह हर वक्त रोया मत करो, अच्छा? तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। माँ तो बोलती क्यों नहीं है? मैं पागल नहीं हूँ ना, तुम बोलना भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? भाई कहाँ लेके जा रहे हैं मुझको? अब देखिए मिसेस फाइज, आपकी जिंदगी का असल इम्तिहान वो तवील इंतजार नहीं था जो फाइज को आपने पाने के लिए किया, बल्कि आपका असल इम्तिहान आज से शुरू हुआ। समझी नहीं डॉक्टर साहब। अब पुलिस के तशद्दुद और इलेक्ट्रिक शॉक्स ने इनके जहन पर काफी असर किया। खौफ इनके दिलो दिमाग में बैठ गया है और प्यार, मोहब्बत और तवज्जो ही इनके दुखों का मुद्दा है। तो मुझे लगा डॉक्टर। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, आपको इंतजार करना होगा और ये इंतजार मुख्तसर भी हो सकता है और बेहद तवील भी।